एक पुरसुकून गांव में एक बूढ़ा दर्जी रहता था जो अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि उसकी सिलाई सिर्फ कपड़ाई नहीं, भरोसा भी जोड़ देती है। वो दिन भर छोटी सी दुकान में कड़ी मेहनत करता था और हर कपड़ा दिल से बनाता था। गरीबी में होने के बावजूद उसने कभी अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं किया। एक दिन एक अमीर आदमी महंगा कपड़ा लेकर उसकी दुकान पर आया और एक खास कोट सिलवाने का कहा। उसकी आंखों में अजीब सी जल्दी और राज छुपा हुआ लग रहा था। अमीर आदमी ने धीमी आवाज में कहा कि कोट में एक छुपी हुई पॉकेट बनाना जो किसी को नजर न आए। बूढ़ा दर्जी ने हाँ तो कर दी, लेकिन उसका दिल शक में डूब गया। रात भर वो इसी बात को सोचता रहता है कि आखिर किसी को इतनी छुपी जेब की जरूरत क्यों है। उसका दिल कह रहा था कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ी बात छुपी हुई है। फिर भी उन्होंने अपना काम पूरी निष्ठा से पूरा किया और कोट को बड़ी खूबसूरती से तैयार किया। लेकिन हर सिलाई के साथ उनका संदेह और गहराता गया। जब धनी व्यक्ति अपना कोट लेने आया तो उसके चेहरे पर खुशी और प्रसन्नता का एक अजीब सा भाव था। उसने कोट लिया और तुरंत चला गया, मानो उसे किसी काम से जल्दी हो। कुछ दिन बाद गांव में चोरी की खबर फैल गई और हर तरफ अफरातफरी मच गई। लोग कहते थे कि किसी ने सोना छुपा दिया है, लेकिन किसी को पता नहीं कि कहाँ। समझदार दर्जी को अचानक छिपी हुई जेब याद आ गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद यही आदमी चोरी के पीछे है। दर्द के बावजूद उसने सच बोलने का फैसला किया, क्योंकि ईमानदारी उसके लिए सबसे बुरी चीज थी। वो ने हिम्मत जुटाकर सच बोलने का फैसला किया। जब कोट की छुपी पॉकेट चेक की गई तो हमारे बीच में छुपा हुआ सोना मिल गया और सच सामने आ गया। अमीर आदमी शर्मिंदा रह गया और सब लोग परेशान हो गए। बुढ़ा दर्जी की ईमानदारी ने उसे फिर से सबकी नजरों में इज्जत दिला दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच और ईमानदारी हमेशा जीत जाती है।